कक्षा 10 गणित और प्रश्नावली है 9A। चैप्टर का नाम है ऊंचाई दूरी और सवाल नंबर तीसरा कहता है बेटा, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है। चित्र में हमारा यह एक मकान हो गया और इसके सामने पे यह एक हमारी मीनार हो गई। तो कहता है कि मीनार के शीर्ष से मकान के आधार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तात्पर्य यहाँ पे 60 डिग्री का कोण हो गया, तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष कहाँ, मीनार का शीर्ष ये है और मकान का शीर्ष ये हो गया। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब घर के या मकान के शीर्ष पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। आगे बताया मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मीनार तथा मकान के बीच की दूरी 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 20 मीटर हो गई। जब यह 20 मीटर हो गई तो ऊपर भी आपकी 20 ही मीटर दूरी हो गई। आगे कहता है मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने मकान और मीनार दोनों के नाम दिए। मीनार का नाम AB तथा इसकी ऊंचाई H मीटर मान ली। मकान का नाम PQ रख लिया और इसकी ऊंचाई X मीटर मान ली। यदि इधर X मीटर ऊंचाई है तो ये भी इतनी, इसका नाम एक R दे दिया, RB, ये ऊंचाई हमारी X ही मीटर हो गई, क्योंकि जितनी इधर है उतनी ही इधर होनी चाहिए। लगाना प्रारंभ करते हैं। माना मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, मकान का नाम है PQ, बराबर हमने X मीटर मान रखी है, तथा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या नाम है AB, बराबर H मीटर। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज हो गए, एक का नाम ABQ और दूसरे का नाम ARP है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABQ में देखेंगे। समकोण त्रिभुज ABQ में यहाँ थीटा की जगह पे 60 है, मतलब 60 के सामने वाली भुजा लंब, और जो हमको ज्ञात है वो हो गई आधार। लंब और आधार कहाँ मिलता है, मैंने पहले आपको बता रखा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब थीटा के सामने वाली नाम क्या है AB, आधार थीटा से जुड़ी वाली नाम क्या हो गया BQ। अच्छा, थीटा का मतलब मैंने बताया था कोई न्यून कोण, और यहाँ थीटा की जगह पे है 60 अंश, तो हमको यहाँ पे कितना लिख देना है 60 डिग्री। अब tan 60 का मान कितना होता है √3, बराबर AB की जगह कितना लिख लेना है H बटा BQ कितना दिया गया 20। हमको करना क्या है तिरछी गुणा, H और 1 की गुणा H, 1 कम H, 20 और √3 की गुणा कितनी हो गई 20 √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो सकता है, या हम √3 की वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं। √3 बराबर आपको बताया गया 1.732, मतलब H बराबर, अब 20 से इसको गुणा कर दो, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 सत 14, हासिल बचा 1, 2 1 कम 2, 2 और 1 3। इस जीरो के कारण 2 अंकों पे ही दशमलव आप लगा दें। मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा समकोण त्रिभुज हमको देखना है ARP में। लिखना है इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, नाम है बेटा ARP में। इसमें देखें थोड़ा, टोटल हाइट मीनार की है H मीटर और इतना हिस्सा मैंने X बताया था, तो ये ऊपर वाला हिस्सा AR कितना बचा, टोटल मीनार की ऊंचाई से निचला हिस्सा घटा दें, कितना आ गया H - X।
तो अब देखते हैं 45 के सामने वाली लंब और जुड़ी वाली आधार, मतलब यहाँ भी हमको tan ही में चलना है, लिखना है tan थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ कितना है 45, तो सामने वाली भुजा लंब tan थीटा बराबर मैंने बताया आपको लंब बटा आधार। तो लंब है कितना AR और बटा आधार कितना है PR। अब tan का 45 में मान 1, AR की जगह पे मैंने बता रखा है h-x लिखना है, बटा PR की जगह पे 20 लिखा ही है हमारा, एक के नीचे एक मान लो, तिरछी गुणा की h-x एकम h-x बराबर 20 एकम 20। अब h बराबर हमको ऊपर ही मान प्राप्त हो चुका है, तो h की जगह पर हमको लिख देना है 34.64 माइनस x बराबर कितना 20। अब केवल माइनस x बराबर 20 के पास 34.64 भेज दो। पॉजिटिव संख्या थी, बराबर के आगे गई निगेटिव हो गई, तो माइनस x इजुकल टू, अब 20 से 34.64 नहीं घट रहा है, लेकिन 34.64 से हम 20 को घटा सकते हैं, और घटा के जब लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारी माइनस की आ जाएगी। घटाने पे कितना मिला, माइनस का 14.64, माइनस इधर दोनों कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 14.64 मीटर। अब हमको केवल 2 लाइनें बढ़ा देनी हैं और यहाँ पे आप अपना आंसर लिख सकते हो। अतः मकान की ऊंचाई मैंने x मानी थी, x बराबर आ गया 14.64 मीटर, तथा मीनार की ऊंचाई जिसको मैंने h बराबर माना था वो आया है 34.64 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल कहता है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक स्तंभ हो गया जिसका नाम मैंने रख लिया AB, और यहाँ पे बिंदु C है जिसका नाम मैंने दे दिया परछाई। परछाई की माप बता रहा है 20 मीटर, और सूर्य का उन्नयन कोण कितना बता रहा है 30 डिग्री, और कहता है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर। चलो लगाना चालू करते हैं। माना स्तंभ माने खंभा, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। माना स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर बेटा h मीटर। अब लेना देना किससे है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और थीटा से जुड़ी वाली आधार। तात्पर्य लंब और आधार हमको tan में मिलेगा। tan थीटा का मतलब न्यून कोण वो दिया गया 30 डिग्री, बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब का नाम है AB और आधार का नाम क्या हो गया BC। tan का 30 डिग्री में मान कितना 1/√3। AB की जगह पे हमको क्या लिखना है h, और BC की जगह पे क्या लिखना है 20। चलो तिरछी गुणा करते हैं। h और √3 की गुणा कितनी आ गई बेटा √3h, बराबर 1 और 20 की गुणा 20। तो h बराबर कितना 20 के बटे में इधर वाली संख्या भेज दें, कितनी √3। आंसर तो ये हो सकता है, लेकिन मैं बता चुका हूँ बटे में रूट वाली गिनती कभी भी मत छोड़ना। इसका परिमेयीकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा, तो h बराबर कितना 20√3 और बटा कितना 3 मीटर। यही हमारा आंसर। नंबर 5 कहता है एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। मैंने माना हमारी मीनार का नाम है बेटा AB, और AB की हाइट मैंने मान ली कितनी h मीटर, और कहता है ये हो गई इसकी छाया, और कहता है उसकी छाया लंबाई की √3 गुनी है। गुनी है का मतलब ऊंचाई को हमें √3 से गुणा कर देना है। छाया कितनी हो गई √3h, और ये हो गया हमारा बिंदु C। तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण,
तो सूर्य का उन्नयन कोण मैंने थीटा मान लिया। लिखते हैं बेटा, माना सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर बेटा कितना, थीटा डिग्री। मीनार की ऊंचाई मैंने ए बी बराबर कितनी मान ली, एच। तब छाया हमारी कितनी हो गई, छाया के लिए बताया मीनार की लंबाई की √3 गुनी है, मतलब √3h। लेना देना देखिए, थीटा के सामने लंब और थीटा से जुड़ी आधार, मतलब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का नाम AB और आधार का नाम क्या हो गया, BC। तो फिर हमको लिख देना है tan थीटा बराबर AB की जगह h और BC की जगह है √3h। h नीचे मिला, h ऊपर मिला, कैंसिल। लिखना है tan थीटा बराबर 1/√3। अब हम सारणी में मान देखते हैं बेटा कि √3 tan के सामने कितनी डिग्री में लिखा है। हमको ये 30 डिग्री में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, 30 में। tan दोनों साइडों में, तो थीटा बराबर कितना आया, 30 डिग्री। यही हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर, मतलब सीधी सीधी खड़ी 45 मीटर, ये हमारी मीनार हो गई। मीनार का नाम रख लिया AB और इसकी हाइट बताई गई 45 मीटर, 45 मीटर। तथा छाया, ये नीचे इसकी परछाई हो गई जिसका नाम दिया गया छाया। छाया हो गई बेटा 45√3 मीटर। अच्छा, अब कहता है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। माना यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री बन रहा है। बच्चा लिखेगा माना सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। लेना देना देखते हैं, थीटा के सामने लंब, थीटा से जुड़ी वाली आधार। हमको पता है लंब और आधार कहाँ मिलता है, tan में। tan थीटा बराबर लंब, लंब कौन, थीटा के सामने वाली, नाम क्या है AB, बटा आधार कौन, थीटा से जुड़ी वाली BC। तो tan थीटा बराबर AB की माप कितनी है बेटा 45 और BC की माप कितनी है 45√3। 45 नीचे 45 ऊपर, दोनों कैंसिल। tan थीटा बराबर 1/√3। अभी पिछले सवाल में आपको बताया गया कि tan का मान 1/√3 कितने डिग्री में होता है, 30 डिग्री में। मतलब थीटा बराबर हमारा आंसर हो गया 30 डिग्री।